बिजनौर के अंदर आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान से विस्थापित जो सिख, बौद्ध, हिंदू लोग थे उनको आज जमीन के पट्टे जो हैं वो दिए हैं। मुख्तियार जी हमारे साथ मौजूद हैं जो 1947 में जब विभाजन हुआ था उस दौरान ये बिजनौर में आकर यहाँ पर बस गए। सालों बाद अब इनको जो ज़मीन का पट्टा जो है उसका सर्टिफिकेट आज खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है। अपना नाम बता दीजिए। मुख्तियार सिंह जी। मुख्तियार जी, आप 1947 में आए थे, कहाँ रहते थे आप पाकिस्तान में? पाकिस्तान में ये तो हम तो इधर के आए, पिताजी को पता, दादाजी को पता था, हम तो बच्चे थे उस टाइम यहाँ, हम पता नहीं इतना कहाँ थे। हमें तो आज ये मिल गई, ये योगी आदित्यनाथ ने हमें ये दे दिया। 1 एकड़ प्रत्येक परिवार को दिया गया है, यानी कि 5 बीघा। क्या बोलना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ जी के लिए और यूपी सरकार? बहुत धन्यवाद है योगी आदित्यनाथ का, हमारे और कर्मचारियों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आज ये भी कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो यात्राएं दी जाती थी सिखों को, हिंदुओं को, जो आप लोग मजबूरी में इस तरफ आए, मजदूरी आप लोगों ने यहाँ पर करी, आपको कुछ याद है उस वक्त का, बचपन का? पाकिस्तान में कैसे परेशान किया जाता था? बहुत परेशान किया जाता था, मार पीट निकले, बच्चे लेके निकले, पिताजी दादाजी कई रास्ते में मर गए, कई प्यासे मर गए, कई भूखे मर गए, ऐसे निकले थे। आज जिस तरीके से आप लोगों को ज़मीन दी है और ये भी कहा है कि बहुत जल्द इस पे जो आगे काम होगा वो भी शुरुआत कर दी जाएगी। हाँ जी, कहा आज कहा मुख्यमंत्री जी ने, वो काम भी होंगे, सब काम होंगे। और साथ ही जो पुरानी सरकारें थीं, क्योंकि इतने सालों से आप बिजनौर में रह रहे थे, हाँ जी। पुरानी सरकारों पर भी एक निशाना साधते हुए कहा है कि इतने सालों से रोहिंग्याओं को तक को यहाँ पर बुलाया जाता था, लेकिन सिख और हिंदू जो थे, जो कि पाकिस्तान बांग्लादेश से आते थे, उनको कोई हक नहीं दिया जाता। नहीं दिया जाता था, अब दिया गया है, सरकार में दिया गया है सिखों को तो, और हिंदुओं को भी दिया जाएगा। जो जिनके पास अभी नहीं हुआ वो भी हो जाएगा। आपके परिवार में कौन कौन है यहाँ पर? यहाँ पर लड़के हैं, उधर हैं, पीछे बैठे हैं। आप संतुष्ट हैं जिस तरीके से इतने सालों का इंतजार आप लोगों ने किया? हाँ जी, हाँ जी। अभी कब यहाँ पर अपना घर बनाकर रहेंगे परिवार के साथ? घर बना के रहेंगे जी, और क्या, घर तो बनाना ही है। पहले तो आज इधर से बैठा देंगे, सरकारें कह रही थी उधर चले भेज देंगे, कहीं हमारी है ये तो सरकारी ज़मीन है, बस आज हमारी ज़मीन अपनी होगी। हाँ, आपको पट्टा मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया? हाँ जी, हाँ जी। हमारे साथ मिल्खा जी मौजूद हैं, इनको भी आप देखेंगे, इनके हाथ में सर्टिफिकेट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको आज ज़मीन का पट्टा दिया है। 1 एकड़ ज़मीन 5 बीघा आपके परिवारों को दी गई है। मिल्खा जी ये बताइए कि आप कब आए थे? हम तो आए हैं जो हमारे छोटे छोटे हैं, जो आ गए हैं। हाँ। संभाल नहीं हमें हाँ। छोटे हैं। अच्छा, आप छोटे थे जब आपके परिवार आपको यहाँ लेकर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी। हम तो इधर ही आने के छोटे छोटे हैं। कहाँ रहते थे आप, कुछ याद है उस वक्त? याद ना है, छोटे हैं ज़्यादा। हाँ हाँ। तो आपके पिताजी और क्या परिवार के और लोग लेकर आए? हाँ जी, हाँ जी। कुछ याद है आपको उस वक्त कितना परेशान किया जाता था? पिता हमारे बता रहे हैं कोई वट फट भी हुई है, कई लोग हमारे उधर भी रह गए, तो वट फट भी बहुत, कई जी मरे भी हमारे हैं। हाँ, बड़ी मुश्किल से कह रहे हैं बच के आए। बड़ी मुश्किल से कह रहे हैं बच के आए। हाँ जी। वहाँ पर परेशान किया जाता था आप लोगों को, किस तरीके से सिखों को और हिंदुओं को वहाँ प्रताड़ित किया जाता? ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕਾਬਰਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਢ ਫੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। अब आज जो आपको अपना एक ज़मीन का हक मिला है, सर्टिफिकेट मिला है, क्या बोलना चाहेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को? और बहुत खुशी की बात है, हम तो योगी जी का धन्यवाद करते हैं, बहुत खुशी है। हाँ जी। संतुष्ट हैं आप सरकार से कि इतने साल तक जो सरकारों ने नहीं करा, अब कोई सुनता नहीं, बात ही नहीं सुनता, ना कोई गन्ना वेचता ही फर्द ना हो, ऐसे ही। तो देखिए लोग जो हैं खुश हैं। ये मिल्खा जी हैं। अब कितनी उम्र है बाबा आपकी? हाँ जी, खुश हैं। अब कितनी उम्र है आपकी? 65 साल की। 65 साल। हाँ। तो बचपन में ये जब विभाजन हुआ था उस वक्त आ गए थे, और वहाँ पर बता रहे हैं कि प्रताड़ित किया जाता था, परेशान किया जाता था, इनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया गया था। इतने सालों से लोग यहाँ पर आए लेकिन किसी सरकार ने मदद नहीं करी। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने इनको मदद करी है ना, किसी सरकार ने करी। आप खुश हैं, संतुष्ट हैं? जी, खुश है। अब आगे जो ज़मीन मिली है वहाँ पर क्या करेंगे? घर वर बनवाएंगे? घर बनाया है जी। हाँ। खेती करेंगे। हाँ, डंगर रख पालेंगे। हाँ जी। कौन कौन है परिवार में, कितने लोग हैं? 4 लड़के हैं।
4 लड़के। हाँ, चार बहुआ है उनकी। हाँ जी, मेरे घर ही तो ख़त्म हो गई। चलिए, आज ये इन्हें सर्टिफिकेट मिल गया है, यानी कि ज़मीन का पट्टा मिल गया है। अब आप सोचिए, 1947-46 आज़ादी से जब विभाजन हुआ, उससे पहले और उसके बाद इस तरीके के हालात ये लोग बिजनौर के अंदर आकर रहे, और अब इन्हें फ़िलहाल ज़मीन का पट्टा दे दिया गया है। बहुत जल्द वहाँ पर ये लोग अपने परिवार के साथ रह पाएंगे। 1645 वो परिवार जो कि विस्थापित होकर बिजनौर के अंदर यहाँ पर रह रहे थे, उनको आज ज़मीन के पट्टे दिए गए। तो उसके अलावा 50 पूर्व सैनिक हैं जिनको लीज तो उनके नाम पर हो गई थी, लेकिन उनको मालिकाना हक नहीं मिला था। हमारे साथ जगमोहन जी मौजूद हैं जो कि पूर्व सैनिक रहे हैं। आज आपको ज़मीन मिली है, कितनी ज़मीन मिली है? और जी, मेरे को 35 बीघा ज़मीन हमारे नाम पर हो गई है, जो कि हमारे पहले श्रेणी 2 में चल रही। श्रेणी 1 में बड़ी मुश्किल से हमने कुछ भागदौड़ और डीएम साहिबा और जो बीजेपी के जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं उन्होंने बहुत मदद करी, और हमको आज मालिकाना हक मिल गया, हमें सर्टिफिकेट मिल गया। हमारी ज़मीन हमको हमारे नाम पर श्रेणी 1 में हो गई। हम सरकार का और डीएम साहिब का, विधायक साहब का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है, और उनका बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमारी मतलब जो कि बे पैसे के कोई एक पैसा नहीं लिया, और हमारा काम हो गया। थोड़ा बहुत भागदौड़ होती है, मेहनत होती है, वो तो करना पड़ता है। उन्होंने हमारा को ज़मीन का मालिकाना हक दे दिया है। इतने साल पहले आप लोगों के नाम जो लीज हुई थी, 70 साल पहले, 70 साल से तो क्या लगता है 70 सालों में जो और सरकारें थी उन्होंने उस काम को आगे क्यों नहीं बढ़ाया? नहीं सुनते थे, सब पैसे की बात करते थे, पैसे की बात करते थे, काम भी नहीं करते थे। हाँ, मगर इस सरकार ने हमारे को, हम 2-3 बार डीएम से बात गया और बातचीत करी, एसडीएम के पास गया, उन्होंने बोला हो जाएगा काम। अब कुछ प्रोसीजर में टाइम लगता है, लगभग 6-7-8 महीने हो गए। उन्होंने हमारा काम करवा दिया बगैर पैसे का, बगैर उसके कोई वो भी नहीं, और उन्होंने बहुत अच्छे हमसे ढंग से, और हमें आज खतौनी दे दी है, प्रमाण पत्र दे दिया, हमें हमारी ज़मीन का मालिकाना हक मिल गया। हमको मालिकाना हक 70-75 साल बाद मिल गया आपको। सीएम योगी आदित्यनाथ को क्या बोलना चाहिए? धन्यवाद करते हैं हम योगी आदित्यनाथ का, जो उनके जो डायरेक्शन है, बहुत अच्छा डायरेक्शन है उनका, और वो सबको समान दृष्टि से देखते हैं, और हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमारे को मालिकाना हक हमें वापस दे दिया। भारतीय सेना में कब, किस समय आप रिटायर हुए और किस डिपार्टमेंट में थे? मैं मैकेनाइज इन्फेंट्री 19 मैकेनाइज इन्फेंट्री में था। मैं 28 साल नौकरी करके आया हूँ। मैं 1973 में भर्ती हुआ था और 2001 में रिटायर हुआ हूँ। 10 साल मैंने खेती करी। अब मैंने 2011 से मैंने खेती करना छोड़ दिया, और अब मैं बटाई उटाई में करवाता हूँ, क्योंकि मैं अब थोड़ा स्वास्थ्य का वो, मगर मैं इसके लिए भाग दौड़ करी और मैं आज सफलता प्राप्त हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, संतुष्ट हैं आप? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट हैं, सरकार से संतुष्ट है, सरकार के विभागों से संतुष्ट है, सब कर्मचारियों से, सारे पार्टी से खुश हैं हम। धन्यवाद। जगमोहन जी हैं जो कि पूर्व सैनिक हैं, और इतने साल इन्होंने देश की सेवा के लिए दिए, लेकिन 70-75 साल पहले इनके नाम जो लीज हुई थी, इनको मालिकाना हक नहीं मिल रहा था। अब बिना कोई पैसा दिए, बिना किसी करप्शन के इन्होंने भागदौड़ की, लेकिन जो विज़न है वो बिल्कुल क्लियर है कि जिन लोगों को हक मिलना चाहिए, चाहे वो विस्थापित लोग हों या फिर इस तरीके के पूर्व सैनिक हों, उनको आज सर्टिफिकेट दिया गया है, उनको मालिकाना हक ज़मीन का दिया गया है। 1645 विस्थापित लोग जो कि जब बंटवारा हुआ उस वक्त पाकिस्तान से भारत के अंदर आकर रहे, और इसके अलावा 50 पूर्व सैनिक, इनको आज ज़मीन का मालिकाना हक दिया गया है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने खतौनी जो है, जो पट्टे हैं, वो मालिकाना हक सर्टिफिकेट बांटे हैं। आप देखेंगे पूर्व सैनिकों के हाथ में इस तरीके से ये सर्टिफिकेट है, खतौनी है, मालिकाना हक है। 70-75 साल बाद इनको अपनी ज़मीन का मालिकाना हक मिला है। लीज पहले हो गई थी, लेकिन जितनी भी सरकारें रहीं, किसी ने कोई कदम नहीं उठाया। हमारे साथ पूर्व सैनिक मौजूद हैं, जैकब जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज आप लोगों को खुद सर्टिफिकेट दिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने, इतने लंबे सालों का इंतज़ार, 70-75 सालों का, क्या कहना चाहिए? जब ये ज़मीन अलॉटमेंट हुई थी उस टाइम तो मैं छोटा था बहुत, तो 54-55 वैसे अलॉटमेंट हुई थी। उसके बाद में कुछ 62 में शायद ये हुआ था, ये बंदोबस्त आया था ये, तो 62 में ये उलट पलट हो गया ये। तो जब हो गया तो फिर ऐसे ही चलते रहे। जब वो देखा वहाँ तो कोई श्रेणी निकली गई 4 में, फिर 2, 4 में, फिर 2 ऐसे निकली है। अब हम तो बहुत उसमें गए, कांग्रेस की सरकार आई, नहीं करा, बिल्कुल नहीं। और कांग्रेस को तो बोलना ही क्या है ना, वो तो बिल्कुल ही वो है, वो नहीं बोला, कुछ नहीं करा उन्होंने। अब ये जैसे बीजेपी की सरकार आई तो उसमें ये बहुत अच्छा हुआ कि जो ये बिल पास हुआ ये
कि भाई इनकी जो ज़मीनें हैं और जो पंजाब पाकिस्तान से आए उनकी भी ज़मीनें हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे बेल्ट में बहुत सारे ऐसे हैं कि जो यहाँ पे पाकिस्तान से बाहर हैं और जो भूतपूर्व सैनिक बारह कॉलोनी हमारी हैं, तो ये एक नहीं है, अभी तो कई सारे ऐसे हैं कि जिनके नाम पे ज़मीनें नहीं है। किसी के पास 7 एकड़ नहीं है, किसी के पास 8 एकड़ नहीं है, किसी के पास 1 एकड़ है, बाकी गोल हो रखा है। तो उसका भी हम करेंगे, उसका भी होना चाहिए। अब खैर योगी जी ने थोड़ा आश्वासन दे दिया कि जो वैसे ज़मीनें हैं उनको आप मतलब कर सकते हो, मतलब कार्रवाई करो। बाकी जैसा हमारी ज़मीनें हैं इन सब भाई इनकी थी, हो गया बस। दिल्ली में सर्टिफिकेट 75-80 साल का इंतजार आप लोगों ने किया, क्या बोलना चाहेंगे सीएम योगी? एक्चुअली हमें एक तो लोन नहीं मिलता था, मतलब बस जैसे गवर्नमेंट दे रही है, मतलब लोन का ये करो वो करो, कहीं मतलब खाद के लिए, बीज के लिए, तो हमें अगर पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो वो निकालो 2-4 हज़ार रुपये अपना कर लो। अब वो चीज़ वो पहले वो बैंक वाले कहते थे या सोसाइटी बोलते अरे ये तुम्हारी तो ज़मीन उसमें है, श्रेणी 4 में है या श्रेणी 2 में है, तो आपको मैं मतलब लोन नहीं देंगे। तब हम दूसरे का सहारा करते यार जरा अपने नाम से पैसे ले ले, मैं तेरे को दे दूँगा भाई, तो हम ऐसे चलाते थे उसमें। और संतुष्ट हैं आप? बहुत संतुष्ट है, मैं तो बहुत बधाई देता हूँ। किस डिपार्टमेंट में थे आप इंडियन आर्मी में? नहीं, मैं घर पे ही था, मैं लड़का है मेरा, आर्मी में हुई उस टाइम पे। हाँ, चलिए, ये आज सर्टिफिकेट मिल गए हैं और अब ज़मीन का मालिकाना हक मिल गया है। लंबा इंतज़ार, लेकिन अब इंतज़ार के बाद इन लोगों को कम से कम जो इनका हक था वो अब मिला है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इनको ये सर्टिफिकेट और जो खतौनी है वो सब कुछ आज खुद अपने हाथों से दिए हैं। बिजनौर के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज यहाँ पर जो विस्थापित लोग थे, जो कि 1947 में जब विभाजन हुआ था, जब पाकिस्तान से यहाँ पर आए थे, बिजनौर में रह रहे थे, इतने बरसों तक अलग अलग सरकारें आईं लेकिन किसी ने उनकी सुध नहीं ली। और आज ये आप देखिए, ये सर्टिफिकेट है। इस सर्टिफिकेट का मतलब है कि ज़मीन का पट्टा, 1 एकड़ ज़मीन उन लोगों को जिनके बड़े बुजुर्ग जो है पाकिस्तान से आए थे, उन लोगों को इस तरीके से सर्टिफिकेट जो है वो दिए गए हैं। हमारे साथ हरजीत जी मौजूद हैं और हरजीत जी के चाचा जो हैं अमरीक जी, वो पाकिस्तान से आए थे और उनको आज खुद सर्टिफिकेट सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है। आपके चाचा अमरीक जी कब आए थे, जब विभाजन के समय कब आए थे, कहाँ रहते थे पाकिस्तान? देखिए जी, मेरा नाम हरजीत सिंह है और पाकिस्तान 1947 बंटवारे के बाद हमारे दादाजी पाकिस्तान से आए थे और उन्होंने दशकों तक शरणार्थियों की ज़िंदगी जी है और बिना किसी अधिकार के जीना अपने ही भारत देश में, अपनी ही मिट्टी पर और बिना किसी अधिकार के जीना बहुत मुश्किल था, भविष्य की चिंता थी। आज दशकों बाद हमें अपनी ज़मीन का मालिकाना हक मिला है और ये खाली एक कागज़ का टुकड़ा नहीं, ये हमारे मान सम्मान और हमारी पहचान का प्रतीक है। तो आज के बाद हम कह पाएंगे कि ये ज़मीन हमारी है और जो सपने हमारे दादाजी ने, हमारी पूर्वजों ने देखे थे, वो आज पूरे हो पाए हैं। तो ये सफलता के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और हमारे बड़ापुर लोकप्रिय विधायक कुंवर सुशांत सिंह जी, जिनके अथक प्रयास के बाद ये सफलता मिली है। हमारे साथ लखविंदर कौर जी मौजूद हैं। इनके परिवार के लोग पाकिस्तान से आए थे 1947 में जब विभाजन हुआ था और बिजनौर में आकर विस्थापित हुए थे। इतना लंबा समय हुआ और उसके बाद आज जो इनके बुजुर्ग लोग थे, क्योंकि वो पाकिस्तान से आए थे, तो इनको आज इस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद जो पट्टा है ज़मीन का वो दिया है। अब आगे इनका फ्यूचर जो है वो कम से कम जो इनकी आने वाली पीढ़ियां हैं वो इस ज़मीन का इस्तेमाल कर पाएंगे। आज आपको ये ज़मीन का पट्टा मिला, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया, क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा शुक्र करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे योगी आदित्यनाथ का। तो बहुत अच्छा करा, जो हमें कभी नहीं लाभ मिला, आज मिला है। इससे पहले और भी सरकारें थीं, कभी किसी ने नहीं पूछा कभी आप लोग कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे? ना किसी ने नहीं सुनी, अब हमारा सुनी गई। अच्छा, आपके जो परिवार के लोग हैं जो पाकिस्तान से यहाँ पर आए थे, वो क्या बताते थे? पाकिस्तान में किस तरीके से उन्हें परेशान किया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था? जब इधर उधर आए हैं तो बहुत परेशानियों से निकल के आए हैं, बहुत परेशान होके आए हैं। इधर आन के अपने मजदूरी कार करके पेट पालते रहे। अब आपको अब ये सर्टिफिकेट मिल गया है, संतुष्ट हैं, खुश हैं? कौन कौन है परिवार में, कौन कौन है? परिवार में हम 2, एक बहू, एक बेटा, तो एक बेटी। तो क्या करेंगे अब ज़मीन जब आपको मिल जाएगी, फिर क्या करने का इरादा है उस पर? मेहनत करेंगे, अपनी रोटी खाएंगे, खेती करेंगे। हाँ खेती करेंगे। चलिए,
इस तरीके से परिवार के लोग हैं। आप सोचिए ये छोटी थी, इनका जन्म भारत में हुआ है, इनके परिवार के लोग आए थे, लेकिन इतने सालों में किसी सरकार ने जो विस्थापन के बाद यहाँ पर शिफ्ट हुए किसी ने उनकी सुध नहीं ली, और अब इनको एक सर्टिफिकेट जो है खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है, तो कम से कम आने वाली जो इनके परिवार के लोग हैं वो इसका इस्तेमाल कर पाएंगे और अपना रख रखाव कर सकेंगे। कैमरामैन संजीव राणा के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, बिजनौर।